नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हिंदी सब्जेक्ट में आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। स्वर और व्यंजन हमने ख़त्म कर दिया था। आज एक नया टॉपिक आप सभी लोगों के सामने, संधि। संधि से तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संधि के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे भेद हैं। तो आज मैं सारे भेदों को और संधि को बताऊंगा कि संधि है क्या। तो सबसे पहले देखिए संधि क्या चीज़ है। बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए साथियों। तो अगर संधि की परिभाषा देखी जाए तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए। अभी हम एग्जाम्पल देंगे आपको कि दो शब्द या दो पद जब आपस में जुड़ते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को आपस में जोड़ दिया जाता है सुविधा के अनुसार। और जोड़ने पर जब उनमें एक विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को क्या कहते हैं? संधि। तो वही लिखा हुआ है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। साथियों, जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको कहा कि राम, देखते रहिए, राम प्लस अवतार। तो आप इसको क्या कहेंगे? पहला पद और सेकंड पद दोनों का, पहले पद का आखिरी वर्ण और सेकंड पद का पहला वर्ण जब जुड़ेगा तो वहां विकार पैदा होगा। कैसे जुड़ेगा? देखिए, राम प्लस अवतार। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? रामा अवतार। ठीक, एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे। अब यहां क्या हुआ है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को जब जोड़ा गया, दोनों में अपनी सुविधा के अनुसार जब मेल हुआ तो एक विकार पैदा हुआ। उसी विकार को हम कहते हैं संधि। तो राम प्लस अवतार मिल करके रामावतार हो गया। तो हो गया ये रामावतार। तो इसी को हम कहते हैं संधि। ठीक है। यहां पर हुआ क्या है? यहां पर समझ लीजिए, समझते चलिए। यहां पर देखिए, आप अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हम इसको थोड़ा समझ दे रहे हैं। यहां पर जो माँ है उसमें लास्ट में माँ प्लस आ है। ठीक, तभी यह माँ हुआ। तो इसका माँ का अंतिम वर्ण आ प्लस ये वाला आ जुड़ा, ये दोनों जुड़ा तो विकार इसमें पैदा हो गया। इसमें क्या हो गया? दोनों मिल करके बड़ा आ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों मिल करके बड़ा आ हो गया। छोटा आ और छोटा आ जब दोनों मिला तो वो हो गया बड़ा आ। तब हम इसको लिख देंगे रामावतार। ठीक, अब राम अवतार दोनों अलग अलग नहीं है यहाँ पर, अब दोनों एक हो गया है मिल करके। तो माँ का आ और आ का आ दोनों जब मिला तो हो गया बड़ा आ, तब हो गया ये रामावतार। तो वही चीज है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये क्या हो गया? दोनों, ये दोनों हो गया रामावतार। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया संधि का। अब संधि के भी भेद होते हैं। हमने आपको बताया था कि संधि के भेद होते हैं, तीन भेद। पहला स्वर संधि,
दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब इन तीनों को देखिए, ये संधि के भेद हैं, ये संधि के भेद हैं तीनों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सभी लोग ध्यान से देखिए साथियों, नोट्स भी बनाते चलिए और समझते भी चलिए। जो लोग जानते हैं पहले से वो भी देखें, और जो नहीं जानते हैं उनको तो नोट्स ही बनाना है, ठीक है। और जो नए लोग हैं साथियों, कृपा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। तो संधि के भेद में हमने बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं। देखिए, ये स्वर संधि के कई प्रकार हैं। पहला दीर्घ, समझते चलिए। दूसरा गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, फिर वृद्धि संधि के बाद में यण संधि। यण संधि के बाद में यण संधि के बाद में अयाधि संधि। अयाधि संधि। अभी तक तो आपने जाना कि संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो सबसे पहले इन सबको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद हम व्यंजन संधि पे आएंगे, फिर विसर्ग संधि पे आएंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि के जो भी प्रकार हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की छोटी सी परिभाषा देख लीजिए, नीचे दिख रहा है साथियों कि नहीं? हाँ, दीर्घ संधि की छोटी सी परिभाषा है, यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अभी देखते चलिए। अभी यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋण के बाद देखते चलिए और समझते चलिए। दीर्घ संधि के बारे में हम बता रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत जो है सीरियसली ध्यान लगा के पढ़िए। यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण के बाद वे ही छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कई बार हम इसको बोल रहे हैं इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण के बाद वे ही, देखते चलिए, वे ही ह्रस्व स्वर आए, वे ही ह्रस्व स्वर आए। तो दोनों मिलकर ज्यादा नीचे तो नहीं हो जा रहा है साथियों, दिख रहा है तो ठीक है।
वे ही मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋण हो जाते हैं, और ऋण हो जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देंगे अभी। जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ते हैं दीर्घ संधि की। यदि छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और ऋण के बाद वे ही ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से हैं, आप सभी लोग जानते हैं, नोट्स आपने बनाया होगा। जो नहीं जानते हैं हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल पे, वहाँ 4-5 क्लास जो भी हम पढ़ाए इसके पहले का वो सारे क्लास देख लीजिए आप। स्वर और व्यंजन ये दोनों चीज हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं संधि के ऊपर। टॉपिक हमारा संधि है। संधि के बारे में हमने बताया, संधि क्या है, किसको संधि कहते हैं, संधि के भेद कौन कौन से हैं, और संधि में जो स्वर संधि है उसके जो कितने प्रकार हैं वो आप देख लीजिए, 5 प्रकार हैं। और फिर दीर्घ संधि के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ ऋण के बाद वे ही ह्रस्व स्वर आए तो दोनों मिल करके क्रमशः बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ और ऋण हो जाते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसका हम इधर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसका हम इधर लिखेंगे। देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ मिल करके ये बड़ा आ होता है, हो जाता है, ठीक। इसी तरह से बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल करके बड़ा आ हो जाता है, ठीक। इसी तरह से बड़ा आ यदि है और छोटा आ इसमें मिला तब भी ये बड़ा आ होगा। छोटा आ है और इसमें बड़ा आ मिला तब भी ये बड़ा आ होगा, ठीक है। छोटी ई है, इसमें बड़ी ई मिला तब भी ये बड़ी ई हुआ, ठीक। छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ मिला तब भी ये बड़ा ऊ हुआ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला तब भी ये बड़ा ऊ हुआ। तो आप समझ गए, ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है। तो इस परिभाषा के अनुसार ये जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, देखिए मेल खाता है कि नहीं खाता है। यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ ऋण के बाद वे ही ह्रस्व स्वर आते हैं दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके आते हैं तो दोनों मिल करके क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ऋण बनाते हैं, ठीक। दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो ये देखिए एग्जाम्पल, छोटा छोटा मिलके बड़ा, बड़ा 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 हो गया, बड़ा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ। अगर हम बड़ाऊ पहले लिख दें प्लस छोटाऊ इसमें मिलता है तब भी ये क्या होगा, बड़ाऊ होगा। तो एग्जाम्पल इतने सारे हमने दिए, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये है क्या, दीर्घ संधि की बात हम कर रहे थे। ये हम दीर्घ संधि की बात कर रहे थे, ठीक है साथियों, दीर्घ संधि की बात हम कर रहे थे। अब हम आएंगे किस पर, गुण संधि पर। ये दीर्घ संधि थी। दीर्घ संधि की परिभाषा यही है कि यदि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋण के बाद वही ह्रस्व स्वर दोबारा आ जाते हैं तो उसमें जब जुड़ता है तो फिर वो दीर्घ संधि बनाते हैं, ठीक। जैसे छोटा छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा मिलके बड़ा, छोटी बड़ी मिलके बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ मिलके बड़ाऊ, बड़ाऊ बड़ाऊ मिलके बड़ाऊ, बड़ाऊ और छोटाऊ मिलके बड़ाऊ। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अभी 2019 में भरा गया था फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट ऑफिसर का फॉर्म, 2019 में भरा गया था। उसकी परीक्षा जो है 4 अप्रैल, शायद 4 अप्रैल में होने वाली है। उसमें उसके सिलेबस में आपका हिंदी है। तो हिंदी में सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ साथियों कि चाहे वो यूपी SSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो,
और जैसे लोअर पीसीएस का भी है। तो इन सब परीक्षाओं में आरओ है, इन सब तमाम परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, इसीलिए मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये ये दीर्घ संधि की बात हो गई। अब हम आते हैं गुण संधि पे। गुण संधि पे आते हैं। गुण संधि गुण संधि के बारे में समझिए, ध्यान से देखिएगा और लिखते भी चलिए तो हम जो है अच्छा मानेंगे। हम तुम्हारा राय यही है कि आप लिखते चलें। इसकी छोटी सी परिभाषा पहले देख लीजिए। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, देखते चलिए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋण आते हैं तो वे मिलकर ए या ए हो जाते हैं। वहां पर गुण संधि होती है। इसका भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे। एक बार पढ़िए फिर से कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋण आते हैं तो वो मिल करके ए या ए हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अभी देंगे आपको। वहां पर क्या होता है, वहां पर गुण संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, छोटा आ प्लस छोटी ई अगर मिला तो ये हो जाता है ए। ठीक, देखते चलिए, छोटा आ छोटी ई मिला तो ये हो गया ए। छोटा आ बड़ी ई मिला तब भी ये क्या हो गया, ए। ठीक है, बड़ा आ और छोटी ई अगर मिला, हमने कहा ना छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी छोटा बड़ा या इन सब में से कोई एक आए तो हो जाता है क्या, ए। और कहीं छोटा आ और छोटा ऊ मिला, छोटा आ और छोटा ऊ मिला तो क्या हो जाएगा, ओ। अगर कहीं छोटा आ और छोटा ऊ मिला तो ओ हो जाएगा। छोटा, यहीं पर छोटा आ और बड़ा ओ अगर मिलता है तो वो भी ओ हो जाता है। अब इधर आइए, अगर यहीं पर बड़ा आ और बड़ा ऊ मिला तब भी ओ हो जाता है। देखिए, हमने क्या कहा था परिभाषा में कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋण कोई भी वर्ण मिले आए तो वो दोनों मिल करके ए बनाते हैं। ठीक है, छोटा आ छोटी ई मिल करके ए बनाते हैं, छोटा आ बड़ी मिल के ए बनाते हैं, बड़ा आ बड़ी मिल जाता है तब भी ए बनाते हैं, छोटा आ छोटा ऊ मिल जाता है तो ओ बनाता है, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलता है तब भी ओ बनाता है, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलता है तब भी ओ बनाता है। वहीं पर अगर छोटा आ और ऋण मिला तो क्या बनाएंगे, आर। ठीक है, छोटा आ और ऋण मिला तब भी आर बनाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार इस एग्जाम्पल को देखिए, परिभाषा के अनुसार इस एग्जाम्पल को देखिए आप।
छोटा आ बड़ा के बाद यदि छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ऊ ऋण, अगर इतने शब्दों में से कोई एक आता है तो वो मिल करके ए बनाते हैं, ए या ओ बनाते हैं। ठीक है, ए बनाते हैं या ओ बनाते हैं। तो ये गुण है इनका, इसीलिए इसको कहते हैं गुण संधि। ये इनका गुण है कि अगर छोटा आ के बाद छोटी ई मिल गया तो ए बनाएगा, बड़ा आ के बाद छोटी ई मिल गया तो ए बनाएगा, छोटा ऊ के बाद छोटा आ के बाद छोटा ऊ मिल गया तो ऊ बनाएगा, बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ मिल गया तो ऊ बनाएगा। ये इनका गुण है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए, उस हिसाब से एग्जाम्पल को देखिए। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि की बात करेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की छोटी सी परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आए, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आता है, ए या आई आता है, तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर ऐ या औ, ऐ या औ या ओ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आता है, तो दोनों के स्थान पर ऐ या औ या औ, ऐ या ओ या औ, ऐ या ओ या औ हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे छोटा आ प्लस ए, हमने कहा ना कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ, छोटा आ प्लस ए जब मिला तो ये क्या हो गया? ये ऐ हो गया। छोटा आ और ए जब मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। ठीक है, समझते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, इतना समय रहता है आपके पास। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिए। छोटा आ के बाद जब ए मिलेगा तो ऐ हो जाएगा, और छोटा आ के बाद अगर ऐ मिलता है तब भी ये ऐ हो जाएगा। छोटा आ के बाद जब ए मिला तब भी ऐ हो गया, छोटा आ के बाद जब ऐ मिला तब भी ऐ हो गया। अब और देखिए, जब बड़ा आ के बाद ए मिला तब भी ऐ हो गया। बड़ा आ के बाद जब ए मिला तब भी ऐ हो गया, और बड़ा आ के बाद ऐ मिलेगा तब भी ऐ हो जाएगा। बड़ा आ के बाद ऐ जब मिलेगा तब भी ऐ हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा के हिसाब से एग्जाम्पल को सेट करके देखिए दिमाग में। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए या ऐ आता है, तो दोनों मिल करके ऐ या ओ या औ बनाते हैं। अब ओ औ वाला एग्जाम्पल हम देंगे, अभी तो ऐ वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐ या ओ या औ हो जाते हैं। अब ओ कैसे हो जाएगा? जब छोटा आ और ओ, छोटा आ और ओ, छोटा आ के साथ में जब ओ मिलेगा तो
तो क्या हो जाएगा, छोटा आ के साथ जब भी ओ मिले, छोटा आ के साथ जब भी ओ मिले तो हमेशा औ हो जाता है। ठीक है, छोटा आ के साथ जब ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा, और छोटा आ के साथ जब औ मिलेगा तब भी ओ हो जाएगा। छोटा आ के साथ जब औ मिलेगा तब भी औ हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ के साथ ओ मिलेगा तब भी औ होगा, छोटा आ के साथ औ मिलेगा तब भी औ होगा। और ओ कब होगा, जब बड़ा आ के साथ ओ मिलेगा, जब बड़ा आ के साथ ओ मिलेगा तब ये क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, जब बड़ा आ के साथ ओ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया एग्जाम्पल परिभाषा के अनुसार। तो ये था दीर्घ वृद्धि संधि। दीर्घ संधि पहले नंबर पे बताया, फिर गुण संधि बताया, और ये है वृद्धि संधि। तो परिभाषा को के अनुसार इस एग्जाम्पल को आप सेट करके देखिए। छोटा आ या बड़ा के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों मिल करके ऐ या ओ या औ बनाते हैं। ठीक है, छोटा और ए आया तो ऐ हो गया, छोटा ऐ आया तो ऐ हो गया, बड़ा और ए आया तो ऐ हो गया, बड़ा और ऐ आएगा तब भी ऐ हो जाएगा, छोटा और ओ आएगा तब भी औ हो जाएगा, और छोटा और औ आएगा तब भी औ हो जाएगा, और बड़ा और ओ आएगा तब भी औ हो जाएगा। ठीक है, तो अब किस पे चलते हैं, यण संधि पे। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, अब चलते हैं यण संधि पे। यण संधि, तो कोई भी प्रकार हो संधि का, उसकी परिभाषा पहले देख लेनी चाहिए कि क्या है। यदि परिभाषा पहले देख लीजिए कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी बड़ी छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या अगर ऋण है। ठीक, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण है, अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आते हैं, यदि इतना के बाद, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, अभी इसका भी एग्जांपल हम देंगे साथियों आप। यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई का यू हो जाएगा, यू। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई का यू हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, वाह। ठीक है, संधि के अलग अलग प्रकार हैं, संधि के अलग अलग नियम हैं। तो पहले परिभाषा देखिए कि यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अगर इनमें से कोई नहीं आता, कोई भिन्न आता है, अलग दूसरा कोई स्वर आता है, जैसे छोटी के बाद बड़ी ई आ गया। ठीक है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आ गया तो ये यू हो जाएगा, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ गया तो ये वाह हो जाएगा। और यहीं पर अगर ऋण के साथ रा आ जाता है, ऋण के साथ यदि अंत में ऋण आ जाता है, देखिए अंत में यदि अंत में ऋण आता है तो रा हो जाएगा, ठीक, यदि अंत में
तो रा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए छोटी ई और आ, ये क्या हो जाएगा, छोटी ई और आ मिला, छोटी ई और आ मिला तो ये क्या हो जाएगा, छोटी ई और आ जब मिला तो कैसे मिला, देखिए हमने जैसे लिखा यदि प्लस आपी, यदि प्लस आपी। अब इसका तो छोटी ई हो गया, इसका छोटी ई, ठीक, और इसका आ, तो यदि अपि जब मिलेगा तो ये क्या होगा, यद्यपि। आप समझ गए होंगे आप, यदि अपि जब मिला तो यद्यपि हुआ। इसका मतलब कि ई और आ जब मिला तो ये या का रूप धारण किया, तभी तो यद्यपि हुआ। नहीं तो अभी तक तो यदि अपि लिखा हुआ था, अभी तक तो यदि अपि लिखा हुआ था, लेकिन जब दोनों मिला, छोटी ई और इसका आ जब मिला तो ये या का रूप धारण कर लिया, यद्यपि हो गया। अब यदि अपि नहीं लिखा है, अब यद्यपि लिखा है, यानी कि छोटी ई और आ मिलके क्या हो गया, या का रूप धारण किया, यद्यपि, या का इसमें आ गया। नहीं तो अभी तक तो ऊपर देखिए यदि अपि लिखा हुआ है, यदि अपि, लेकिन जब छोटी ई और इसका छोटी ई और इसका छोटा आ जब मिला दोनों तो या का रूप धारण किया कि नहीं, यद्यपि हुआ कि नहीं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है छोटी ई प्लस बड़ा आ। अब ये कैसे मिलेगा, जैसे हमने लिखा अति आवश्यक, अति आवश्यक, तो अब इसका तो छोटी ई हो गया प्लस इसका बड़ा आ हो गया। छोटी ई और बड़ा आ जब मिला तो ये क्या हो गया, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक। अब छोटी ई और बड़ा आ मिला तब भी या का रूप धारण किया, ठीक, और छोटी ई और छोटा आ मिला था तब भी या का रूप धारण किया था। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी ई, जैसे इसमें परिभाषा में देखिए एक बार कि यदि छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर ई और ई मिलके यू और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके वा बनाएंगे। इसी तरह से छोटी ई और आ मिलके या बनाए कि नहीं बनाए, यहाँ पे देखिए यद्यपि हुआ कि नहीं हुआ, यदि अपि का यद्यपि हुआ। इसी तरह से अति आवश्यक का अत्यावश्यक, मतलब या शब्द का रूप लिया कि नहीं लिया, छोटी ई और बड़ा आ मिलकर के। इसी तरह से एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई प्लस छोटा ऊ। देखिए ये कैसे मिलेगा, जैसे हमने लिखा अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, तो इसका तो छोटी ई प्लस इसका छोटा ऊ, तो अब छोटी ई और छोटा ऊ मिलके किसका रूप लेगा, ये अति उत्तम का क्या हो जाएगा, अत्युत्तम। देखिए इसका क्या हो जाएगा, अत्युत्तम, अत्युत्तम। या का रूप धारण किया, छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर के यू, ये छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर के क्या रूप धारण किया, यू, या का रूप धारण किया ना, अति उत्तम हो गया। अभी तक ये लिखा था अति उत्तम, लेकिन अब क्या हो गया, अत्युत्तम। तो आप समझ गए होंगे कि यह संधि किसको कहते हैं, यह संधि किसको कहते हैं, या का रूप धारण कर लेता है भाई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके यू बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके वा बनता है, छोटी ई छोटा आ मिलके या का रूप धारण करता है, छोटी ई और बड़ा मिलके तब भी या का रूप धारण करता है, और छोटी ई और छोटा ऊ को मिल जाता है अगर कहीं तो यू का रूप धारण कर लेता है। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये है। यदि अपि का हो गया यद्यपि, अति आवश्यक का हो गया अत्यावश्यक, अति उत्तम का हो गया अति उत्तम, ठीक। अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और दे दें हम, ऋण
ऋण वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए, ये चौथा एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा था कि ऋण के बाद जब आ आएगा, ऋण के बाद जब आ आएगा, ऋण के बाद कहीं बड़ा आ गया तो क्या होगा। अब कैसे बड़ा आ मिलेगा, देखिए, पितृ धन आदेश, पितृ धन आदेश। अब जो त्रा है इसका ऋण प्लस इसका बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा, ये पित्रादेश, पित्रादेश हुआ कि नहीं हुआ, पित्रादेश। पितृ आदेश का पित्रादेश हुआ कि नहीं हुआ। तो ऋण और आ मिलकर के यहाँ क्या हो गया, ऋण और आ मिलकर के रा हो गया। ठीक, ऋण और आ मिलकर के रा हो गया। इसी तरह से ई और आ मिलकर के या हो गया था। ठीक, या, तभी ये यद्यपि हुआ। इसी तरह से यहाँ छोटी ई और छोटा ओ मिलकर के यू हो गया था। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ गए होंगे यह संधि। तो हमने आपको दीर्घ संधि बताई, सबसे पहले गुण संधि बताई, दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद में दीर्घ संधि, गुण संधि बताई। दीर्घ संधि आपने सबसे पहले देखी, गुण संधि बाद में देखी, उसके बाद फिर वृद्धि संधि आपने देखी और फिर देखी यल संधि। अब अंतिम बचा हुआ है अयादि संधि, उसको भी देख लीजिए। यानी कि आज आपका जो ये किसका प्रकार चल रहा था, स्वर संधि का प्रकार चल रहा था। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के ये पांचों प्रकार थे जो हम आपको बता रहे हैं। लास्ट बचा है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। इसमें देख लीजिए, यदि ए आई ओ औ, यदि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर अभी जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आप समझ जाएंगे। यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। आय तो ए का आय, ए का आय हो जाता है। ठीक, ए का तो अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है। अय का आय हो जाता है। ठीक, ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है और ओ का आओ हो जाता है। ओ का आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए परिभाषा। यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है अगर, तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आओ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। वीडियो को आप कई बार देखेंगे साथियों,
तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, सही, यह सब याद हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा ने प्लस आन, ने प्लस आन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ने का ए प्लस आ, ए प्लस आ मिलके क्या हो गया, या हो गया, तभी तो ये हुआ नयन, तभी तो ये नयन होगा, नयन, ने अन का नयन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ने का ए और अन का आ दोनों जब मिला तो या हो गया, तभी ये हो गया नयन। अभी तक ये ने अन था, लेकिन अब क्या हो गया, नयन हो गया। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल है, के प्लस अन, इसका क्या हो जाएगा, इसका ए प्लस इसका आ, ये मिलके चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, परिभाषा को एग्जाम्पल के साथ अटैच करके देखिए, ने का ए और अन का आ दोनों मिल करके या हुआ, तब ये नयन हो गया। इसी तरह से ए और आ मिलके या हुआ, तब ये क्या हो गया, चयन। ठीक है, चयन हो गया। इसी तरह से हमने लिखा नए प्लस अक, अब ये क्या हो जाएगा, नए का आय प्लस अक का आ, आय और आ मिलके क्या हो गया, आय और आ मिलके क्या हो गया, आए। ये आय अगर है, बाद में कोई दूसरा स्वर आता है, बिंद स्वर आता है, तो आय होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया नायक, नायक का हो गया नायक। ठीक, नायक हो गया। ठीक, नायक हो गया। नय प्लस अक, नय का अय प्लस अक का आ दोनों मिलके आय हो गया, आय, तो ये हो गया नायक। ठीक है, तो 1 2 3 एग्जाम्पल हो गए, इसकी ये परिभाषा हो गई। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथियों, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारे क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।